हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 2 मार्च और 2 मार्च के जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सबको मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सबलेटरन सेक्युलर ऑन द 85th प्लानरी सेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखते हैं इनके वोकैब्स। तो हमारा पहला वोकैब है सबलेटरन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समवन विद अ लो रैंकिंग इन अ सोशल पॉलिटिकल और अदर हायरार्की, जिसे हम निम्न वर्गीय बोलते हैं। जितने भी हमारे स्केड्यूल कास्ट होते हैं, वो स्केड्यूल ट्राइबल्स होते हैं, वो उन्हें हम सबलेटरन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेक्युलर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समवन हु इज़ नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल इन नेचर, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। जिसमें जैसे कोई रिलीजन या कोई भी स्पिरिचुअलिटी जिसे हम बोलते हैं कि जो पूजा पाठ की भावना होती है जिसमें नहीं होता है, वो हमारे होते हैं सेक्युलर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लानरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मीटिंग, सेशन, प्लानम, जिसे बोलते हैं बैठक, अधिवेशन आदि। जो हमारी मीटिंग होती है या सेशन होता है जिसे हम एजेंडा भी बोलते हैं, वो हमारा प्लानरी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंक्लूड। कंक्लूड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है समाप्त करना, समापन करना या अंतिम करना। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फिनिश, कंप्लीट, क्लोज, इन्फर या टर्मिनेट। ख़त्म करना, किसी की कोई मीटिंग हो रही है, कोई डिबेट हो रहा है, उन सब का जो एक सॉल्यूशन क्या निकल रहा है अंत में, जो लास्ट वाला पार्ट होता है सारे डिस्कशन होने के बाद उसका कंक्लूजन क्या है, वो हमारा होता है कंक्लूड करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउटलाइन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इंडिकेट, समराइज, गिव अ समरी ऑफ। जिसे एक बोलते हैं कि जो भी हमारा कुछ है, मीन्स कि अगर कोई टॉपिक है या फिर कोई फ्रेम है तो उसका आउटलाइन क्या है, मीन्स कि उसका जो आउटर फेस है वो कैसा है, जिसे रेखांकित भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है विलिंगनेस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है रेडीनेस, विल, इंक्लाइनेशन, डिज़ायर, जिसे इच्छा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लाइक माइंडेड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग सिमिलर आइडियाज़ और इंटरेस्ट। जिसकी जो थिंकिंग होती है, जिसकी सेम होती है दो पर्सन की, उसे हम लाइक माइंडेड बोलते हैं। मीन्स कि दोनों की सोचने की क्षमता या सोचने का तरीका एक जैसा है, मीन्स समान विचारधारा वाले। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिजॉल्व, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिसाइड फॉर्मली ऑन ए कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स कि रिजॉल्व करना, मीन्स कि किसी को दृढ़ संकल्प बोलते हैं। जैसे दृढ़ संकल्प करना किसी भी एक्शन को लेके, किसी भी कोर्स को लेके। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एक आपने डिसाइड किया, एक फर्म डिसाइड है, मीन्स कि एक डिटरमाइंड डिसीजन है या थॉट है, उसे हम रिजॉल्व बोलते हैं। मीन्स कि ठानना, संकल्प कर लेना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परस्यू, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू वर्क एट समथिंग और कैरी इट आउट। नेक्स्ट है प्रोसीड, पुश टुवर्ड्स। ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। मीन्स कि आगे बढ़ाना। मीन्स कि मैं कोर्स कर रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मैं बैंकिंग के लिए कर रही हूँ, तो मैं परस्यू कर रही हूँ। मीन्स कि आगे उसको अचीव करने के लिए उसको वर्क कर रही हूँ या उसके प्रति कुछ काम कर रही हूँ, वो हमारा होता है परस्यू, जो जिसका हिंदी मीनिंग होता है बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैराडिग्म शिफ्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और अंडरलाइंग अजम्पशन। मीन्स कि एक जिसका बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक चेंज क्या है। अगर कोई फार्मूला है तो अगर उसको यूज कर रहे हैं तो मीन्स कि उसका अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच क्या है। या तो आप शॉर्टकट से कर रहे हैं या बेसिक कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकोमोडेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कंसीडर एंड इंक्लूड समथिंग इन अ प्लान। मीन्स कि अगर कोई हमारा प्लान है और हमारी थिंकिंग है उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना है तो उसको इंक्लूड करें। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ आइडिया आ रहा है, हमने कुछ पढ़ाई की, उसमें कुछ और पढ़ना है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अकोमोडेट करना मीन्स कि उसको भी इंक्लूड करना। ये टॉपिक मेरा छूट गया, इसको भी कवर करो और इसको भी इंक्लूड करो अपने सिलेबस में, लाइक दिस।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्पिरेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक्सपेक्टेशन, एम्बिशन या आकांक्षा। मीन्स कि आपकी एम्बिशन क्या है, एस्पिरेशन क्या है, आपकी इच्छा क्या है लाइफ में, वो हमारा होता है एस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिजोल्यूशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ फर्म डिसीजन टू डू समथिंग। एक संकल्प होना, एक डिटरमाइंड थॉट होना कि मुझे ये करना है, मुझे एसएससी निकालनी है, मुझे बैंकिंग निकालनी है, मुझे यूपीएससी निकालनी है तो निकालनी है, जो कि होता है एक संकल्प या प्रस्ताव या एक दृढ़ संकल्प होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पावरमेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ऑथराइजेशन, एम्पावर, एम्पावरिंग एंड अथॉरिटी। एक शक्ति होना, एक पावर होना जिसे हम जिसमें इस पे आपका आपका हक हो, सशक्तिकरण करना, इसको प्रबल करना, मीन्स प्रिवेल करना, उसको और भी स्ट्रांग करना, वो हमारा एम्पावरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑन द लाइन्स, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है सिमिलर टू समथिंग और इन अ सिमिलर वे। मीन्स कि किसी समान तरीके से, इसका हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत सारे एग्जाम में वो पूछा जाता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परसुएड, लुभाना। एंड इनके सिनोनिम्स होते हैं परसुएड, एनकरेज, एंटाइस, परस्यू। एक ये सब मीन्स के एक तरीके का लुभाना, परस्यूट करना, किसी को इनकरेज करना कि आप ये करो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेंड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। अमेंड, अमेंड एक वर्ब है जिसका जो नाउन होता है वो अमेंडमेंट होता है, जिसमें मीन्स के कुछ चेंज करना, कुछ सुधार करना, कुछ संशोधन करना, ये हमारा अमेंड होता है, जिसका सिनोनिम्स होते हैं रिवाइज, अल्टर, चेंज, मॉडिफाई, क्वालिफाई एंड हिंदी मीनिंग संशोधन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अडेप्ट करना, अडेप्ट। अडेप्ट एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है, इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो अडेप्टेशन होता है, जिसका मतलब मीनिंग होता है टू बिकम एडजस्ट टू व्यू न्यू कंडीशन। मीन्स के किसी भी नई परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, उसे अपनाना, वो हमारा होता है अडेप्ट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पायस। पायस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ राइटियस, सैंक्टिमियस, मोरलाइजिंग, जो कि एक हिंदी मीनिंग है पवित्र और नेक का। सैंक्ट, यहाँ पे सैंक्ट एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हॉली, मीन्स की पवित्र। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबेंडन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली बिफोर इट इज़ फिनिश्ड। मीन्स कि किसी काम को पूरा करने से पहले ही छोड़ देना, त्याग देना, वो हमारा अबेंडन होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एधेरेंस, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मीनिंग होता है अटैचमेंट और कमिटमेंट टू अ पर्सन, काउज और बिलीव। अधेरेंस करना मीन्स कि किसी का पालन करना, कोई रूल है उसे फॉलो करना, जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं इन सब का पालन करना, मीन्स यू आर अधेर्ड बाय द रूल, वो इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुपालन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेमवर्क, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन। मीन्स कि एक फ्रेमवर्क, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका एक फ्रेमवर्क बनता है, एक कॉपी पे एक उसका ढांचा बनता है कि हमारा घर का आउटलाइन कैसा होना चाहिए, फ्रेम कैसा होना चाहिए, उसकी फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो हमारा होता है फ्रेमवर्क, ढांचा या तंत्र बोलते हैं। अगर बॉडी है तो बॉडी का एक स्केलेटल बनता है, स्केलेटल सिस्टम, जिसमें एक स्केलेटल में एक हड्डी का ढांचा बनता है कि हाँ ये हमारा बॉडी है और इसका ढांचा ऐसा है और इसमें ऐसे ऐसे मांस फिल करना है, तो वो उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनिवर्सल, वेरी नॉन वर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सार्वभौमिक और वर्ल्ड इन यूनिवर्सल मीन्स कि दैट स्प्रेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनलाइटमेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हकदारी, मीन्स कि राइट, पावर, प्रीरोगेटिव, टाइटल, प्रिविलेज, क्लेम, जिस पे आपका हक हो, ठीक है, जिस पे आपका राइट हो, अधिकार हो, वो हमारा एनलाइटमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्डरली। द एल्डरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ओल्ड पीपल कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, जिसे बुजुर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन द लाइन विथ, जो कि पार्ट्स ऑफ जो कि एक फ्रेज है, सॉरी, इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू, इन कीपिंग विथ, मीन्स की संरेख में या के अनुसार करना,
मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिमेंट्री स्कूलिंग, जिसे बोलते हैं प्राथमिक स्कूल शिक्षा, जो कि हमारे एज जो हमारे जो एजेस हैं 5 to 13 ईयर तक के जो स्टूडेंट हैं जहाँ पे पढ़ते हैं प्राथमिक स्कूल, वो हमारा एलिमेंट्री स्कूलिंग होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिबेट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बहस करना। एक डिबेट होता है और एक होता है डिस्कशन करना, या फिर डिबेट हो गया या फिर ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो ये ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन होता है लाइक कि आप एक दूसरे के पॉइंट पे एग्री होते हैं, और डिबेट मीन्स कि आप अपोजिट मीन्स कि दो पक्ष है, उन दोनों में डिबेट हो रहा है, मीन्स कि दोनों एक दूसरे के थॉट से एग्री नहीं है, वो हमारा डिबेट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कम करना, टू लेसन करना, रिड्यूस करना, ईज करना, एलिविएट करना, ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनइक्वालिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अनफेयरनेस, इनजस्टिस, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, होटल, पक्षपात करना।